सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर कोई इससे पूछ रहा है कि मुझे कौन से कपड़े पहनने चाहिए। तो ये कह रही है कि तुम कुछ भी पहन लो, अच्छे ही लगते हो। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि तुम कोई से भी कपड़े पहन लो, उसमें अच्छे ही लगते हो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू लुक गुड इन एनीथिंग यू वेयर। यू लुक गुड इन एनीथिंग यू वेयर, यानी तुम कुछ भी पहन लो अच्छे लगते हो। ऐसे भी हम इसे कह सकते हैं, थोड़ा घुमा के बोल सकते हैं कि एनी क्लॉथ्स सूट यू वेल। एनी क्लॉथ्स सूट यू वेल, इसका मतलब है कि कोई भी कपड़े तुम्हें सूट कर जाते हैं, यानी तुम पे जचते हैं, तुम पे अच्छे लगते हैं। एनी क्लॉथ्स सूट यू वेल। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि यू लुक गुड इन वट एवर यू पुट ऑन। पुट ऑन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पहनना, कपड़े वपड़े पहनने के लिए हम पुट ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि यू लुक गुड इन वट एवर यू पुट ऑन, यानी तुम कोई से भी कपड़े पहन लो, तुम उसमें अच्छे लगते हो। तो ये तीन तरीके देखे हमने एक ही सेंटेंस को बोलने के। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं कहूंगी कि तुम पर नीला कलर ज्यादा सूट करता है, यानी नीला कलर तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे बट इफ यू आस्क्ड मी आई वुड से ब्लू सूट्स यू बेटर। बट इफ यू आस्क्ड मी आई वुड से ब्लू सूट्स यू बेटर। तो यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो जाती है क्योंकि सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशनल में पता क्या होता है, इसमें इफ वाले पार्ट में हम पास्ट इंडेफिनेट का यूज करते हैं, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जबकि इसकी मीनिंग पास्ट में नहीं होती, या तो प्रेजेंट में रहती है फ्यूचर में। तो यहाँ पर ये कह रही है कि बट इफ यू आस्क टू मी, यहाँ पर हमने आस्क्ड का यूज किया है सेकंड फॉर्म का, लेकिन मीनिंग प्रेजेंट में रहेगी। यहाँ पर होगा लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो, बट इफ यू आस्क्ड मी आई वुड से, इसके सेकंड पार्ट में हम हमेशा वुड का यूज करते हैं, विल का नहीं करते। आई वुड से ब्लू सूट्स यू बेटर, के नीला तुम पर ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम इसे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का भी यूज करके बना सकते हैं। अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि इफ यू आस्क मी आई विल, फिर हम करेंगे आई विल का यूज, आई विल से ब्लू सूट्स यू बेटर। तो सेकंड कंडीशन में हम वुड का यूज करते हैं, फर्स्ट में विल का। आगे बोल रही है कि नीला सूट तुम पर बहुत अच्छा लगता है, इस इंग्लिश में बोलेंगे द ब्लू सूट लुक्स ग्रेट ऑन यू। द ब्लू सूट लुक्स ग्रेट ऑन यू, यानी नीला सूट तुम पर बहुत अच्छा लगता है। एक तो होता है अच्छा लगता है, तो इसके लिए हम बोलेंगे लुक्स गुड ऑन यू। यहाँ पर ग्रेट का यूज हुआ है, यानी कि बहुत अच्छा लगता है। द ब्लू सूट लुक्स ग्रेट ऑन यू। उस दिन तुमने पार्टी में नीले सूट में अलग ही लग रहे थे। यहाँ पर ये बता रही है कि उस दिन तुमने पार्टी में जो नीला कलर पहन रखा था सूट, उसमें तुम अलग ही लग रहे थे। इस इंग्लिश में बोलेंगे ऑन दैट डे, यानी उस दिन, एट द पार्टी, पार्टी में, यू स्टूड आउट इन द ब्लू सूट। यू स्टूड आउट इन द ब्लू सूट का मतलब है कि तुम अलग ही दिख रहे थे, सबसे अलग लग रहे थे। ऑन दैट डे एट द पार्टी, उस दिन पार्टी में, यू स्टूड आउट इन दैट ब्लू सूट, तुम उस ब्लू सूट में अलग ही लग रहे थे। जैसे हम थोड़ा घुमा के इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यू आर लुकिंग ग्रेट इन द ब्लू सूट यू हैड ऑन। हैड ऑन यहाँ पे मतलब है तुमने जो पहन रखा था, पास्ट के लिए करते हैं हैड ऑन का। यू आर लुकिंग ग्रेट इन दैट ब्लू सूट, तुम उस नीले सूट में ग्रेट लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। यू हैड ऑन, तुमने जो पहन रखा था, एट द पार्टी, पार्टी में, दैट डे, उस दिन। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि अगर तुम अनहेल्थी खाना खाते रहे ना तो आखिर में जाकर बीमार पड़ जाओगे। आखिर में जाकर, अंत में, इसके लिए हम यूज करते हैं इवेंचुअली का। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इफ यू कीप ईटिंग अनहेल्थी फूड्स, तो यहाँ पर कोई है जो अनहेल्थी फूड खाता रहता है, यानी सड़कों पर जो गंदा सा खाना मिलता है ना, मतलब जो सही नहीं रहता सेहत के लिए, वो खाना खाते रहते हैं, जंक फूड हो गया, इस तरह के खाने बहुत खाते हैं। तो इससे कह रही है कि इफ यू कीप ईटिंग अनहेल्थी फूड्स, यानी अगर तुम इस तरह के खाने खाते रहे, अनहेल्थी खाना खाते रहे, यू विल इवेंचुअली गेट सिक, तुम अंत में बीमार पड़ जाओगे। यू विल इवेंचुअली गेट सिक, तो इवेंचुअली यानी आखिर में, अंत में। आगे कह रही है कि ये आदत हेल्थी नहीं है, प्लीज इसे छोड़ दो, यानी जो तुम स्ट्रीट फूड खाते हो ना, ये अच्छी आदत नहीं है, इसे छोड़ दो। दिस हैबिट इज नॉट हेल्थी, प्लीज क्विट इट। दिस हैबिट इज नॉट हेल्थी, प्लीज क्विट इट, यानी ये हेल्थी आदत नहीं है, इसे क्विट कर दो, छोड़ दो। दिस हैबिट इज नॉट हेल्थी, प्लीज क्विट इट। या आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि यू शुड ट्राई टू ब्रेक दिस हैबिट फॉर योर वेल बींग। यू शुड ट्राई टू ब्रेक दिस हैबिट फॉर योर वेल बींग, यानी तुम्हें अपने अच्छे के लिए इस आदत को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, इस आदत को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यू शुड ट्राई टू ब्रेक दिस हैबिट फॉर योर वेल बींग। आगे बोल रही है कि स्ट्रीट फूड खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह के सेंटेंस तो हम सबको बोलने पड़ते हैं, इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये कह रही है कि ईटिंग स्ट्रीट फूड, यानी स्ट्रीट फूड खाने से। ईटिंग स्ट्रीट फूड ये एक सब्जेक्ट है, ईटिंग स्ट्रीट फूड
कैन लीड कर सकता है, यानी कि तुम्हें ले जा सकता है टू वेरियस डिजीजेज। कहने का मतलब है कि स्ट्रीट फूड खाने से तुम्हें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। ईटिंग स्ट्रीट फूड कैन लीड टू, तो लीड टू का यहाँ जरूर यूज होगा। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं जब हम बता देंगे कुछ करने से कुछ हो सकता है। ईटिंग स्ट्रीट फूड कैन लीड टू वेरियस डिजीजेज, स्ट्रीट फूड खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो कि स्ट्रीट फूड इज ऑफन द कॉज ऑफ सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी स्ट्रीट फूड अक्सर कई जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनका कारण बनता है। स्ट्रीट फूड इज ऑफन द कॉजेज ऑफ सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। इस तरह का खाना खाने से आपको कैंसर हो सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे कंज्यूमिंग, ईटिंग। यहाँ पर हम ईटिंग का भी यूज कर सकते हैं। कंज्यूमिंग का मतलब होता है सेवन करना, खाना। कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ फूड कैन लीड टू कैंसर, तो यहाँ से भी कुछ करने से कुछ हो रहा है तो लीड टू का यूज कर रहे हैं हम। कंज्यूमिंग दिस टाइप ऑफ फूड कैन लीड टू कैंसर, यानी इस तरह का खाना खाने से कैंसर हो सकता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि यू कुड डेवलप कैंसर, यानी कि तुम कैंसर को डेवलप कर सकते हो, अपने अंदर कैंसर पैदा हो सकता है बाय ईटिंग दिस टाइप ऑफ फूड, इस तरह के खाना खाने से। अगर आप जिम जाना शुरू कर दें तो बेहतर होगा। जब हम किससे कहते हैं कि कुछ कर दो, करना शुरू कर दो तो बेहतर होगा, सबसे पहले हम बोलेंगे इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट, यानी बेहतर होगा इफ यू स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। तो शुरू में अगर आपने देखा था तो मैंने आपको बताया था सेकंड कंडीशनल, ये भी सेकंड कंडीशनल है। इसकी क्या पहचान है? देखो, इफ के बाद जो स्टार्ट है यहाँ पर स्टार्टेड हुआ है ना, और वुड का यूज हुआ है। तो हमेशा कंडीशनल सेंटेंस दो पार्ट में होते हैं, एक तो इफ वाला पार्ट और एक जो फाइनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर ये कह रही है कि इट वुड बी बेटर, तो सबसे पहले हम तो किसका यूज कर रहे हैं? वुड का। इट वुड बी बेटर, यानी बेटर होगा, बेहतर होगा इफ यू स्टार्टेड गोइंग टू द जिम, अगर तुम जिम जाना शुरू कर दो। जबकि यहाँ पढ़ रही हमने स्टार्टेड लिख दिया और मीनिंग पास्ट में इसकी नहीं होती। आपको अपने भले के लिए जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम फॉर योर ओन गुड, यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम फॉर योर ओन गुड, यानी तुम्हें अपने खुद के भले के लिए जिम जाना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट गोइंग टू द जिम फॉर योर ओन गुड, बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बाकी तुम्हारी मर्जी। जब भी हम ऐसे बोलना हम बोलेंगे द रेस्ट इज अप टू यू, द रेस्ट इज अप टू यू, यानी बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम करो ना करो। द रेस्ट इज अप टू यू, बाकी तुम्हारी मर्जी। आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ। आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ। देखो, जब हमें बोलना हो कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ, एंड आई अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें समझता हूँ। लेकिन जब हम किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाता हूं, इसके लिए बोलेंगे आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाता हूं, या मैं तुम्हें समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। तो मेक का यूज होता है जब हम किसी को समझाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये कह रही है कि द रेस्ट इज अप टू यू, बाकी तुम्हारी मर्जी। आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ। मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई केयर अबाउट यू, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई केयर अबाउट यू, मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, चिंता करती हूँ। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई केयर अबाउट यू।